कि पंच परमेष्ठी के पूज्यत्व का कारण है उनकी वीतरागता और विशेष ज्ञान। पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के एक देश राग आदि की हीनता और ज्ञान की विशेषता नहीं है क्या? यदि है तो उन्हें पूजा के योग्य क्यों नहीं माना गया है? हम्म, चलो बहुत संक्षेप में मैं उत्तरों को ही दूंगा। जितना मुझे लग रहा है कि आप सब लगभग काफी समय से अध्ययन करने वाले लोग ही हैं। पर मेरे बोलने के बाद अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है, आप हैंड रेस कर लीजिए, आप वापस प्रति प्रश्न कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रश्न सबके समझ में आ गया होगा। वीतरागता और विशेष ज्ञान को पूज्य माना है। दो चीजें हैं, जिसमें वीतरागता होगी, जिसमें विशेष ज्ञान होगा, उसको हम पूजेंगे। पंचम गुणस्थान वर्ती जीव को सम्यक ज्ञान हो गया और वीतरागता भी हो गई। बोले कैसे पता? तो दो कषाय चौकड़ियों का अभाव है, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, दो कषाय चौकड़ियों का अभाव हो गया है। अब और कितनी वीतरागता चाहिए? इतनी वीतरागता प्राप्त मतलब हाफ, चार कषाय चौकड़ियों में से दो कषाय चौकड़ी चली गई, तो मानो आधी कषाय चली गई हो, तो भी पूज्यत्व उनको क्यों नहीं माना? तीसरा पक्ष इसमें एक और है। लिंग जो है, जिन धर्म में चार माने गए, तो श्रावक, श्राविका, मुनि और अर्जिका, तो जब चारों ही लिंग, श्रावक श्राविका पंचम गुण स्थानवर्ती, तो जब चारों ही लिंग हैं तो फिर बिल्कुल उनको पूजना चाहिए, पंचम गुण स्थानवर्ती। अब इसके मैं थोड़े दो तीन जवाब आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहले तो गुणस्थान जो है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान से पकड़ा नहीं जा सकता सामने वाला अभी कौन से गुणस्थान में चल रहा है। तो हो सकता है वो व्रतों का पालन तो कर रहा हो, पर पहले गुणस्थान में हो, पहला जवाब। तथापि द्रव्यलिंगी मुनिराजों को तो नमस्कार करने कहा है, उनके तो गुणस्थान का विचार हम नहीं करते। ऐसे ही व्रतादि देख करके श्रावक को भी नमस्कार कर देना चाहिए, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। ठीक है, पहले आंसर पर हमने एक प्रति प्रश्न कर लिया। पहला आंसर क्या था कि गुणस्थान मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान से सामने वाले के गुणस्थान को पकड़ना नहीं है, क्योंकि मति ज्ञान का विषय हम लोगों ने देखा है, रूपी पदार्थों में ही इंद्रियों के निमित्त से जानता है, तो रूपी पदार्थों को ही जानता है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान तुच्छ है, ये हमने बाल बोध में पढ़ा। जवाब ये आया कि उसके गुणस्थान की विचार नहीं करते हुए व्रती श्रावक को देख करके, जो पंचम गुणस्थान के अनुकूल व्रती है, उसको नमस्कार करना चाहिए। तो उसके तो है कि नहीं है, तो देखो अब इसके थोड़े दो तीन पक्ष हम देखते हैं। सबसे पहले तो व्रती अणुव्रती है, एकदेश व्रती है, महाव्रती नहीं है। तो वीतरागता को तो हमने पहले से हटा दिया, क्योंकि पहले गुणस्थान में भी हो सकता है, तो वीतरागी नहीं भी हो। पर अब व्रत और महाव्रतों में किसको पूज्य माने? तो चूंकि व्रती है, व्रती के अन्य सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति दिख सकती है, ऐसे में उनको अष्टद्रव्यों से पूज्य मानना, आप अपना आदर्श बना दो, परंतु अष्टद्रव्य से पूज्य मानने पर तो काफी क्वेश्चंस खड़े होने लगेंगे। व्रत धारण किए हैं, पर ये तो अपने बच्चों के लिए पैसे कमा रहे हैं, ये तो संकल्प हिंसा के तो त्यागी है, पर विरोधी हिंसा कर रहे हैं, लड़ने आ गए। ये तो आप लोगों को ध्यान होंगे, चार प्रकार की हिंसा में से संकल्प हिंसा के पूर्णतः त्यागी होते हैं, बाकी तीनों हिंसा उनके एक देश त्याग होते, तो विरोध करने आ गए। तो ये सब दिख सकता है, तो ये सब चीजें क्या है, अश्रद्धा खड़ी कर सकती है। अब थोड़ा सिद्धांत की दृष्टि से देखते हैं। तो सिद्धांत की दृष्टि से पंचम गुणस्थान से देखते हैं, सीधा मान लेते हैं कि हमें नहीं पकड़ में आता, पर कोई व्यक्ति हो जिसके पास अवधि ज्ञान हो और वो जान ले, अरे इसके पास तो पांचवा गुणस्थान है, उसको तो पकड़ में आ गया, तो क्या वो नमस्कार करे कि नहीं करे? थर्ड पॉइंट पे आ गए अपन। ठीक है, पहले दो पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट क्या बना कि हमें पकड़ने नहीं आता है, ठीक है, पर किसी को मानो अवधि ज्ञान हो गया और उसको पता चला कि अरे ये जीव तो साक्षात पंचम गुण स्थान वर्ती है, बाहर से भी मतलब व्रतादि शुद्ध है और अंदर में भी दो कषाय चौकड़ी का अभाव है। ऐसे में भी शास्त्रों में क्यों वर्णन नहीं है कि पंचम गुण स्थान वर्ती को पूजने का? तो देखो,
इस गुणस्थान की वैल्यू समझना है, पहले तो कर्म बंध की अपेक्षा से देखते हैं। तो कर्म बंध में पहले गुणस्थान से चौथे में आते आते 41 कर्मों का बंध रुक जाता है। पांचवे में आकर के 45, मतलब 4 कर्मों का बंध और रुक जाता है, तो 45 कर्म हो जाते हैं, है ना। उदय में भी देखेंगे तो कुछ उपस्थित नहीं हो रहा है, मैं भूल रहा हूं अभी। चौथे गुणस्थान की उदय उच्चति 17 है, 5 9 14 17 31 और 10 या 6 7 ऐसा 30 40 के बीच में ही कुछ होगा, है ना। चौथे गुणस्थान में 17 प्रकृतियों की उदय विच्छित्ति है, और पांचवे में 8 प्रकृतियों की है। तो 17 और 8 25, पहले में 9, दूसरे में 5, 25 और 14 39, 39 प्रकृतियों का उदय रुक गया है। तो बहुत लेवल पर उदय रुक गया है, परंतु बाकी कर्मों की सत्ता बनी पड़ी है, वो सत्ता अविनाश नहीं हुई है। तो जो कर्मों की निर्जरा का जो लेवल है वो अभी इतना हाई नहीं है जितना मुनिराजों के होती। मतलब जीवन भर में पंचम गुणस्थान वर्ती जीवन भर में जितने कर्मों की निर्जरा करेगा, उतनी निर्जरा एक एक बार में, मतलब एक अंतर मुहूर्त में, एक एक जो निर्जरा का एक सेशन होता है अंतर मुहूर्त का, उस इतने काल में एक छठवें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी मुनिराज उतने कर्मों की निर्जरा करेंगे। तो दो कषाय चौकड़ी से भले ही हम गिने, पर दो कषाय चौकड़ी नाश होते हुए भी अभी बहुत सारा रास्ता बाकी है। अभी वो उतनी उत्कृष्ट कषाय नाश मतलब वितरागता की इतनी उत्कृष्ट भूमि नहीं है। नंबर 2, ठीक है, एक तो हमने विशुद्धता विशुद्धि के हिसाब से देखा। नंबर 2, हम संख्या से देखते हैं। संख्या से देखेंगे तो पंचम गुणस्थान वर्ती तिर्यंच असंख्यात है, असंख्यात हो सकते हैं। और मनुष्य में भी 13 करोड़ हो सकते, 13 करोड़। परंतु भावलिंगी मुनिराजों की संख्या हमेशा कम रहेगी। छठवें से 14 गुणस्थान मिला करके भी उत्कृष्ट संख्या 3 कम 9 करोड़ है, टोटल मिला करके भी। ठीक है, तो संख्या कम है। और मेन आंसर जो जिससे ये थोड़ा स्पष्ट होता है कि भावलिंग धारण करना क्यों इतना जरूरी है। तो जो जीव है, जो नियम से मोक्ष जाने की बात है, तो सम्यक दर्शन के बाद तो ये बोलते हैं कि अर्धपुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष होगा। और वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल में अनंत चौबीसियां निकल जाएंगी, अनंत चौबीसी। 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, अनंत चौबीसियां निकल जाएंगी, अभी भी संसार में ही रहेगा। भावलिंग 32 बार ग्रहण करने पर मोक्ष हो जाता है। 32वें से 33वें भावलिंग कभी नहीं होता है। परंतु पंचम गुण स्थान वर्ती 500 करोड़ बार, 1000 करोड़ बार, 5 लाख करोड़ बार भी पंचम गुण स्थान में चला जाए जीव, तो भी ऐसा नहीं है कि अब तो इस भव में मोक्ष चला ही जाएगा। परंतु भावलिंग के जो भव है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायों में सम्यक दृष्टि मुनिराजों की बात नहीं नहीं है। यहाँ भावलिंग की बात है। तो भावलिंग मुनिराज जो है, श्रेणी चढ़ने वाले जो है, वो मैक्सिमम 4 टाइम्स होता है, चौथी बार में ही मोक्ष चले जाएंगे। और जो मतलब उपशम श्रेणी 4 बार चढ़ सकते हैं, 5वीं बार में नियम से क्षपक श्रेणी ही चढ़ते हैं। और यहाँ पर भावलिंग में नियम से 32 भाव में मोक्ष। तो इससे समझ में आता है कि वो अवस्था ऐसी है कि अब वो नियम से आगे मोक्ष की ओर ही जाने वाली है, कोई उल्टा रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए वो पूज्य सर्वतः। ठीक है, तो एकदश वितरागता के अंश सब बातें